देव के यहाँ एक राजमिस्त्री, उनका शिष्य था, उसने गुरु घर बनाया। प्रेमियों, सेवा का फल बता रहा हूं मैं आपको। उसने गुरु घर बनाया, गुरु का यानी घर बना रहा था। जब 10 दिन हुए, 5 दिन हुए, 15 दिन हुए, तो गुरु ने कहा, अरे बच्चा, वो तुम्हारी तनख्वाह ले लेते कि गुरु महाराज इसको बनने दो, सब में ले लो। फिर 1 महीना हुआ, फिर गुरु महाराज गए, अरे बच्चा तुम्हारे पास गरीबी है, कुछ घर है नहीं, वो पैसा ले जाते कि नहीं गुरु महाराज मैं फिर ले लूंगा। यानी पूरा का पूरा गुरु गृह तैयार हो गया। प्रेमियों, एक पैसा उस सेवादार ने नहीं लिया। जब अंत में पूरा घर बन गया तब गुरु महाराज गए, अरे बच्चा वो पैसा ले लेते, अब तो पूरा घर हमारा तैयार हो गया। अरे कि चल महाराज सब ले लूंगा। तब गुरु महाराज ने उसके यानी यही अंगूठा रख करके कहा, अरे बच्चा चलो, तुम सेवा नहीं लेते हो तो मैं तुम्हें सेवा देता। यानी अंगूठा यहाँ लगाया, अंदर की तीसरी आंख खोली और बैठे बैठे यानी सप्तलोक निज धाम को देख दिया, नजारा दिखा दिया। जब बाहर आया फिर लौट करके तब कहा, रे बच्चा क्या देखा? कि गुरु महाराज अजीब तमाशा देखा, मुझे यानी मैं तुमसे ये तनख्वाह लेता तो इस नजारे को कैसे देखता? ये क्या चीज है? यानी ये तो मिट्टी है। तो ऐसे होते हैं महात्मा प्रेमियों। लेकिन हम आप देने में भाई, हम नंगे ही तो आए, कुछ साथ लाए हैं? पैदा भले जागना नंगे भले, जब माँ के गर्भ में थे और जब यानी कई झिल्लियों में बंद थे और जीव के चारों तरफ वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा हुआ था, उस समय ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई नहीं था। उस समय कोई जाति धर्म नहीं था कि हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, अर्जन है, कोई जाति धर्म नहीं था। उस समय नंगे पड़े हुए थे। माँ के गर्भ में भगवान से कौल करार किया, वादा किया कि तू मुझे जल्दी बाहर निकाल। बाहर आते ही और तब जिसके घर में पैदा आएंगे, जब जाति धर्म बन गए कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, तब क्या होगा? तब महात्मा ने क्या कहा कि जाति के अभिमान में डूबे बहुत कुलीन और नीच नीच सब तर गए जो संत चरण लो। अब यहाँ के घमंड में आके तो वो बहुत लंबी गाथा है। पीपा 7 बादशाह हुए, रैदास के माथे में वो फेंक दियो। रैदास ने जब चमड़ो गांठे में जूती गांठ के और जब जो पैसा वो भाई ते खावे पीवे, ईमानदारी मेहनत की कमाई करे रैदास। कोई भगत आ जाओ, महात्मा आ जाओ, फ्री में जूता पहरा दे, कहू ते पैसा ना ले, घर के न्यारो कर दियो। रैदास आज कही के ये तो बहुत तगड़ो दानी है, ये हमारे परिवार की कैसे पालन करेगा, अलग करा। रैदास अलग कर दिए, 2 मर्द भैया। अब रैदास जूती गांठे, कोई आ जाए, बाकी जूती में फ्री पहरा दे, कोई महात्मा आ जाए, कहू तो पैसा ना ले, तो कोई दे जा ले लो। अब जब ऐसी वो सुनी रैदास की, वो के बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, मीराबाई ने भी उनको गुरु बनाया। और यानी बहुत ताना लोगों ने दिया, संसार वालों ने, कि मीरा का गुरु जाधव है और मीरा का गुरु गरीब है। तो मीरा एक दिन रात में और सोने चांदी हीरा जवाहरात के थार भर के ले गई, परात में ढक के रात में, वो गुरु महाराज के पास ले जाए पहुंची, रैदास के पास। मैंने की बच्ची इसमें क्या है? कि महाराज लोग मुझको ताना देते हैं कि तुम्हारा गुरु गरीब है, जाति का जाटव है, और मैं तुम्हारे लिए धन लाई। अब गुरु महाराज तो समझ गए कि ये वही मुझे ना समझ पाई कि कौन पावर है। मैंने बच्ची ऐसा कर, जो हमारी चमड़ी गलानी कुंडी है ना, उसके नीचे मेरा वो खजाना है, उसमें डाल दे। जैसे मीरा ने वो कुंडी हटाई प्रेमियों, जब पानी भरा हुआ था चमड़े का, वो कुंडी जैसी सरकार के बगल करी तो वहां में दरार फटी हुई थी प्रेमी। वो तो लेके गई एक बार में थार में, माँ यानी नदी बह रही, नदी बह रही, हीरा पन्ना पुखराज सोने चांदी के सितारे सर रही। इतनी तेजी में नदी बह रही, जब मीराबाई एकदम चकित है गई देख के कि गुरु महाराज को मैं तो थार भर के लाई हूं, यहाँ तो नदी बह रही है, इनमें इनकी क्या जरूरत है? जब पैरन में जाके गिरी के गुरु महाराज मैं आपको नहीं समझ पाई, मैंने तो आपको गरीब जाना था, इसलिए। अरे मन की बच्ची, मीर यानी महात्मा बहुत दयालु होते हैं। पीपा बादशाह ने लौटा दिया। जब इन्हें चिन्नामृत दिया, वो भेद छुपा करके तो वैसे आए। उनके मन में शहर का राजा था, धार्मिक यानी प्रवृत्ति का था, और गांव के यानी शहर के लोगों के कारण वो रैदास महाराज के पास नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन
अमावस्या का गंगा को पर्व पर्यो, सारे शहर की प्रजा तो न चली गई। अब राजा ने सोची कि अब तू ना अकेलो रहेगो, अब तो कोई नहीं देखेगो और तू भेष बदल के अब चलवा रैदास के ढंग। जब रैदास के ढंग भेष बदल के गयो, रैदास जी महाराज तो समझ गए। जब रैदास ने देखा कि इनके अंदर गुरु से मिलने की जिज्ञासा, तड़प, ग्रह की अग्नि जली हुई है, तो उन्होंने दया करके और भाई जब चमड़ो गले रेवे पत्ती भाई में ते पानी लेकर जब चुना मृत बादशाह को दे दी। वो सत्यलोक का अमृत था, वहां का नहीं था, वो तो सत्यलोक का अमृत था। जैसे ही बादशाह ने हाथ में लियो, मान के अभी आप क्या करूं, तो मेरे धर्म ही भ्रष्ट कर रहा, चमड़े को पानी और जाति को चमार जाटक। जटवा ने अचक्षी ना वो नजर में समझ गए, रैदास जी तो पूरे संते मान के जाति को अपमान आ रहा है और ये नहीं पीवे वो। जटवा ने रैदास महाराज ने नजर टेढ़ी कर ली, इतनी देर में बाने वो मोते ने लगाई को कॉलर पे फैला दियो। और जब माते रैदास को प्रणाम करके और भग हुए, घर आए, तुरंत कपड़ा उतारे, सिपाही से कहा, अरे सिपाही जल्दी तुम जाओ, धोबी के हार हमारे कपड़े अभी भी साफ करा के लाओ। जब माँ कपड़ा में लेके पहुंचे तो वहां धोबी कोई काम बस बाहर जा रहा था। सिपाही ने कही कि नहीं नहीं, राजा का आदेश है, अभी कपड़ा साफ होंगे। कि महाराज क्या करूं, मैं तो बाहर जा रहा हूं, मैं जरूरी काम है। उनकी बच्ची बोली कि ऐसा करो पिताजी, तुम बाहर जाओ और राजा के कपड़ों को मैं साफ करूंगी। तो उसने साफ किया, प्रेमियों भट्टी पर चढ़ाया, सब काम किया, लेकिन वो सत्यलोक के अमृत का वो दाग जब कॉलर से नहीं छूटा तो धोबी की लड़की ने दांत लगा करके उसको चूसा घिसा। जब वो पानी थोड़ा अंदर गया तो अंदर की तीसरी आंख खुली और बैठे बैठे स्वर्ग वैकुंठ और देवी देवता राम कृष्ण का जब वो दर्शन करने लगी और देश विदेश की जब वो खबर देने लगी तो पूरा शहर चक्का बक्का रह। जब वो बताने लगी कि फलाने माँ बू है रो, फलानो माँ है गो और वो माते आ रो, बाको ऐसो है गो, तो लोगों ने भी तमाशे देखे। जब राजा उठ के गद्दी पे थे आयो कि धोबी की लड़की है, इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। जब राजा आए, राजा ने कही कि बच्ची ये ज्ञान तुमको कहाँ से प्राप्त हुआ। वो राजा के पैरों में गिर गई कि महाराज ये ज्ञान आपने तो दिया मेरे का, और मैंने कैसे दिया कि तुम्हारे कपड़े में जाने क्या करामात थी, वो तुम्हारी कॉलर का दाग और वो नहीं छूटा। मैंने जैसे दांत लगाया, दांत लगाते पानी का अक्स अंदर गया, मेरे अंदर की वो तीसरी आंख खुल गई और सारा नजारा देखने लग गए। जब राजा पीपा बादशाह ने माथा ठोका कि मुझसे कितनी भूल हो गई, कितनी दया उस समर्थ गुरु रैदास ने दी और उसको मैंने ठुकरा दिया। फिर दोबारा गए, कोई संसार की लोक लज्जा नहीं करी। रैदास के चरणों में जाकर के पीपा बादशाह गिर गए, जाकर के कहा कि महाराज अब वो दया कर दो, पहले मैं भूल गया। जब रैदास ने कहा कि महाराज अब वो दया आपने, वो दया तो उसी समय थी, वो मौज बदल गई उस मालिक की। उस समय वो सीधा सत्यलोक से उस मालिक की दया आई, वो सत्यलोक का अमृत था, तुमने उसको ठुकरा दिया। अब उस दया को लेने के लिए तुम्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। जब राजा ने बैठ के नामदान लियो, नामदान लेके जब भजन करो, जब वो मेहनत की, तो महात्मा तो बहुत दयालु होते हैं, छोटी मोटी चीज बहुत दयालु, इसलिए लोग धोखा खा रहे हैं। और ये समझ तो गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, आज तक किसी महात्मा ने, किसी भगवान ने ऐसे नहीं कहा जैसे हमारे गुरु महाराज ने हमसे कहा कि देखो जब तुम पर कोई संकट मुसीबत आ जाए और तुम्हारे यानी प्राण छूटने वाले हो, उस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं करे, तुम सबको सुमर लेना। जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे तो यानी 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का अंतर में बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। गुरु महाराज ने कहा मेरा नाम यानी जय गुरुदेव नहीं है। साईं महाराज मन से बोले ये तो मेरा जगाया हुआ नाम है, ये मैं तो एक यानी महात्मा कोई नहीं, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ। मेरा मेरे घर वालों ने नाम जो गोसाई महाराज का नाम है वही मेरा नाम है, मेरा आश्रम मथुरा में है और जय गुरुदेव नाम भगवान का मैं सारे संसार में प्रचार करता हूँ। लेकिन फिर भी जब तुम्हें कोई मुसीबत संकट आए, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम मेरे जगाए हुए मंत्र को नहीं बोलोगे, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलोगे। साफ शब्दों में गुरु महाराज ने कहा। यही बात गोसाई महाराज ने कही कि पर भन माटी गिरे और पर त्रिया मात समान, इतने में यदि हर नाम ले तो गोस्वामी दास जवान। गोसाई महाराज ने कहा
और हमारे से महाराज तो खुले कह रहे हैं कि तुम जय गुरुदेव बोलेंगे जब मैं मिलूंगा और तुम्हारी हर मुसीबत में सहायता करूंगा। और ये तो समय आ रहा है प्रेमियों, ये तो गुरु महाराज ने कहा कि समय इतना मजबूर कर देगा। अभी आपने भूकंप नहीं देखा, भूखमरी नहीं देखी, अकाल नहीं देखा, सूखा नहीं देखी, महंगाई नहीं देखी, बरसात नहीं देखी और बीमारियां नहीं देखी। अभी तो वो सारी चीज आगे आ रही है। जब आगे आ जाएंगी चारों तरफ से इंसान घिर जाएगा, घर में बैठ करके रोएगा और जब तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, जब तुम्हें मजबूरन होकर के आपदाओं के घिरे बीच में और महात्माओं की बात याद आएगी और महात्माओं की बात जब तुम्हें याद आएगी तो तुम्हें मजबूरन होकर के राजी खुशी नहीं, मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, मजबूर होकर के बोलना पड़ेगा। ये समय आ रहा है, ऐसी चीज नहीं। इसलिए समय बहुत हो गया। अगर हमसे कोई कहने सुनने में कोई अपशब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो हम तो आंगन के बच्चे हैं आपके, लेकिन जो कुछ होगा करने से होगा। यानी तुम्हारे सामने खाना परोस दिया जाए और तुम सुबह से शाम तक रोटी रोटी चिल्लाते रहे तो यानी कदापि भूख नहीं बुझने वाली है। रोटी भूख जब ही बुझेगी जब गत्ता तोड़ के मुंह में नहीं। कबीर साहब ने सीधी कही है कि आग कहे पग जल जावे और खान कहे मी मोठा मोह मीठा और राम कहे नर तर जावे तो परे कबीरा झूठा। अगर आग आग कहवे थे और रोटी पक जाए, दाल पक जाए, सब्जी पक जाए, बेसन को बांट रन जाए तो फिर यानी 1000 रुपया को सिलेंडर और 600 रुपया क्विंटल की लकड़ियां लावी का जरूरत। और खान खान गुड़ गुड़ कहवे थे अगर मीठो मोड़ो हो जाए तो 40 रुपया किलो के दाम डालने की जरूरत का है। अगर राम राम चिल्लावे थे, कृष्ण कृष्ण चिल्लावे थे, अगर जीवन को कल्याण हो जाए तो फिर तो कबीर साहब झूठे ही। वो भजन करना पड़ेगा प्रेमियों, साधना करनी पड़ेगी। चिल्लाने से कुछ, जभी तो कबीर साहब ने कही कि कांकर पत्थर जोड़ के और मस्जिद लई चुनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा के कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना ली और वापस चढ़ के हे हु अल्लाह हे अकबर आवाज देखो परमात्मा भैरव थोड़ी है। गुरु महाराज ने कही कि वो परमात्मा ऐसा है जब चींटी चलती है उसकी आवाज को सुनता है। और चींटी का पैर कितना छोटा होता है, चींटी के पैर में पायल बांध दी जाए और पायल में घुंघरू लगा दिया जाए, वो घुंघरू बजेगा तो उसकी आवाज को भी परमात्मा सुनता है। लेकिन करना पड़ेगा भजन, अंतर में बैठ के। रात दिन तुम आरती में चिल्लाते रहो और पुकारते रहो कि हमारी आत्मा शुद्ध कर दे, हमें परमात्मा बना दे, तो वो तो कर्म करे तो होगो। यानी जब तक तुम भजन नहीं करेंगे, दे धरे को ये फल भाई और भजऊ राम सब काम बेहाई। बना कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। केवल भगवान की यानी भजन ही संग जाएगा प्रेमियों, सुई की नोक के बराबर कोई चीज साथ नहीं जाएगी। काउ ने कही वो तो हमको बता दे, गले मर के पैसा वारे रुपये निगम और पैसा बगल में धरे रह जाए, बीमारी हो जाए, डायबिटीज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, डॉक्टर ने कह दी कि दूध नहीं पीवेगो, चीनी नहीं खावेगो, घी नहीं खावेगो, चिकनो मीठा नहीं खावेगो, बोरी की बोरी घर में धरी है, का बने को पैसा पैसा चलावे का। तो क्या कहिए, प्रथम सुख निरोगी काया, पैसा घर में खूब भरो, गुड़की मीठे की नहीं कर दी डॉक्टर ने, क्यों कि शुगर है, मीठे खावे तो कल ही मौत हो जाएगी, मौत से डर लगो, ब्लॉकेज है, चीखने खावेगो तो हार्ट अटैक आवेगो, बीपी हाई लो एरो, दूध नहीं पीवेगो आदमी कि दूध मत पीवे, सूखी रोटी खा, चटनी और रोटी। तो उस पैसे का क्या करेंगे बताओ, कुछ होगा? तो पैसा ही सब कुछ चीज नहीं है प्रेमियों। इसलिए धर्म प्रेमियों, सिकंदर बादशाह सब पैसे ढूंढ लेंगे तो ना बचे। लास्ट में वो यही कहेगा कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और दुनिया को बता देना कि पूरब से पश्चिम में सूरज उदय होता है निकल छिपता है, वहां तक सिकंदर का राज था, सब धन इकट्ठा किया। लेकिन आज वो यानी पूरे विश्व का बादशाह, जब सिकंदर खाली हाथ दुनिया से जा रहा है, जब मैं कुछ साथ नहीं ले जा रहा हूं तो कोई दुनिया में से साथ ले जाने वाला नहीं। इसलिए इसीलिए हाथ निकलवाए जनाजे, और जनाजे ते हाथ निकाल दो
यानी बाकी इस्लाम के खिलाफ है। मैंने कही तो खिलाफ काम कर रहे तो मैंने कुछ भी हो मेरे हाथ बाहर निकालो। तो ये तो सारी चीज इसे देखो धर्म प्रेमी, ना तो कोई संत है ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। हम तो इन गुरु महाराज के यानी एक संदेश वाहक एक नाई है, इनके साथी दूत है। इनका आदेश है कि मेरे भोले वाले बच्चों को मेरा संदेश सुनाना। पहला संदेश बाबा जी का ये है, तभी समझ में आएगा भगवान गुरु अड़ोसी पड़ोसी माँ बाप बुजुर्ग के बाबा जी का कहना है। और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। और हाथ जोड़कर बिने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। और स्वामी जी की अर्जी है और आगे आपकी, ये स्वामी जी का आदेश है। आगे तुम्हारी मर्जी है, जो तुम करेंगे जो करेंगे, मान लो ना मान लो वो तो तुम्हारी मर्जी का खेल है। इसलिए मैं तो पुनः सभी बुजुर्ग माता बहन देवी भाई लोग सबके चरणों में मस्तक रख के कहता हूँ कि जो भजन करते हैं वो तो ठीक है, जो भजन नहीं करते हैं समय निकाल करके आज से ही गुरु महाराज के दरबार में संकल्प लें कि हम समय निकाल करके 24 घंटे में 1 घंटा भजन जरूर करेंगे। यही चीज साथ जाएगी, दूसरी नहीं जाएगी प्रेमी। कोई कुछ जाने वाला नहीं है। समय निकाल के भजन करें। जिन्होंने नामदान ले रखा है नामदान के द्वारा करें, जिनके पास नामदान नहीं है, हमने फोटो बहुत बांटे गुरु महाराज के, वो फोटो घर में रखे हुए, उस शकल को अपने हृदय में बसा लो, माला ले लो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 1 घंटा 8 घंटा करो। सच्ची आत्मा से तुमने अगर जय गुरुदेव नाम का 10 दिन 20 दिन और 40 दिन सुमरन किया तो तुम्हारे सिराने आकर के बाबा जी खड़े नहीं हुए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहे। ऐसे बाबा तुम्हारे पास ही आ जाएंगे, ऐसी चीज नहीं। इन्होंने इस नाम को जगाया है। ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। तुम्हें की परीक्षा करके देखो, कोई तार धन खर्च चोरी है रो जय गुरुदेव बोलवे में, खाट में बैठ के लेट के कुर्सी पे, जमीन में, खेत में, खलिहान में, बस में, ट्रेन में, रजाई में, कमर में, जैसे तुम्हें सुविधा लगे, बिना नहाए धोए कोई नहीं, कुछ जहाँ तुम्हें समय मिले जैसे भी खाट में लेट के कर लो, रजाई ओढ़ लो और खाट में लेटे कर लो। शरीर में दिक्कत है बैठ के कर लो, कुर्सी पर बैठ जाओ, जमीन में बैठ जाओ, जहाँ तुम्हें सुविधा लगे वहाँ करो, लेकिन मालिक का नाम असली चीज हमारे गुरु महाराज का। और तुम्हारे गुरु महाराज ने तो इतना कहा कि ज्यादा समय कौन आ मिले धाए धाए करवे में संसार में, तो टट्टी करवे तो जहाँ गुरु महाराज मन से बोले, अरे चलो 2 समय नहीं जाते तो 1 समय तो हर इंसान जाता है। एक तरफ टट्टी कर लो, दूसरी तरफ आंख कान बंद करके मालिक का ध्यान धर लो। और वहां भी तुम्हें अगर कहूँ की चोरी डकैती बुराई और यानी घूसखोरी और तमाम काम की निंदा चुगली बिन पे समय ना, तो गुरु महाराज ने कहा फिर तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर तो मनुष्य शरीर पावो ही बेटा। जितना समय हमारे यानी मंदिरों पे ये पूरे रात दिन प्रार्थना एक आरती करके और अगर मंदिरों पर भजन पर बैठे तो उससे ज्यादा लाभ। सबन ने भजन पर बैठा है कि भैया आंख बंद करो, भजन पर मालिक के पे बैठ जाओ। और जो ये प्रार्थना धुआंधार दब पीर माँ की वंदना हो, जो भजन करवे वाले को डिस्टर्ब करे। मैंने पुकार तो उनसे पुकारे थे कहा भाई कोई माला भजनो कि राम नाम भज बारंबारा ध्रुव पहला उतर के पारा, राम नाम भज बारंबारा ध्रुव पहला उतर के पारा। कोई समझदार आदमी जा रहा कि तेरे बाप को क्या साझा करो, ध्रुव पहला उतर के पार उतर के मैंने कर्तव्य करो। तू उस कर्म को कर जो ध्रुव प्रहलाद ने जो कर्म कर्तव्य किया, उस कर्म को कर जिससे तेरी मुक्ति हो। उसके इससे कहने से क्या होगा कि ध्रुव प्रहलाद पार उतर गए, ध्रुव प्रहलाद पार उतर गए, कर्म कर जब पार होंगे। इसलिए जब तक यानी हम कर्म नहीं करेंगे, कोई भी कहीं भी देख लो कर्म नहीं करेंगे कुछ। इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं और सभी हम धर्म प्रेमी भाई बहनों से सभी से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज सम्मानीय एमएलए साहब आ रहे थे, किसी कारणवश उनका जो नौकर था माधव वो अचानक ज्यादा बीमार हो गया, इसलिए वो फोन आया उनको कि मैं नहीं आ सका, अस्पताल ले जा रहा हूँ, इसलिए वो नहीं आ पाए। जब कोई वहां ना अनुपस्थिति में मैंने नया ये सत्संग दिया, अगर वो कोई गलती है मैं तो जानू ना, मैं तो आपके बीच में यानी गुरु महाराज की दया पे खड़े हो भाई। इनते सुए आप साहब से कई मिनट तो उनके बोले आप करें। जय गुरुदेव।